हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुलाई से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है, पूरा एक मंथ का करंट अफेयर आपको आज हम इस पीडीएफ में बताएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है कब, बताइए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। चलिए, यह दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिधन चंद राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। बताइए, चिकित्सक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और एकदम प्रसिद्ध चिकित्सक थे बिधान चंद राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन्हें बिधान चंद राय को 1961 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। चलिए, भारत रत्न इसे प्राप्त हुआ है 1961 में। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है नितिन मेनन सहस्त्र 19-20 हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अंपायरों के लिए एथलीट पैनल में शामिल किया गया है। किसे? नितिन मेनन को देखिए, नितिन मेनन को 2021 हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अंपायरों के एथलीट पैनल में शामिल किया गया है। इस पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने। देखिए, इस पैनल में क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं नितिन मेनन। और भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत में रिटायर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस सीए कब मनाया जाता है? आपका सीए 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? चलिए बताइएगा, पाकिस्तानी सेना में पहला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो ये आपका मेजर जनरल निगास जौहर बनी है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एंटोनियो जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो एंटोनियो जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है। क्या समझे? एंटोनियो जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। यह हाल ही में भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष कार्यकाल लिए बढ़ाया गया। एंटोनियो जनरल के गोपाल को हाल में भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष का कार्य इनका बढ़ाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संचार संस्था के नए महानिदेशक कौन बनते हैं? भारतीय जन संचार संस्था के नए महानिदेशक बने हैं तो आपका संजय द्विवेदी बने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 36वां एशियन शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ होगा? तो ये होगा हनोई, वियतनाम में। कहाँ होगा? हनोई, वियतनाम में। ये हनोई, वियतनाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा हनोई, वियतनाम में 36वां एशियन शिखर सम्मेलन। चलिए, किस विषय के बारे में होगा चर्चा? अगर जो ये होगा एशियन शिखर सम्मेलन 36वां, तो किस विषय के बारे में होगा? तो ये समस्यापूर्ण और उत्तरदायी एशियन विषय वस्तु है, समस्यापूर्ण और उत्तरदायी एशियन। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एशियन है तो एशियन का फुल फॉर्म होता है, आपका
एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशनल एशियन ऑफ साउथ एशियन नेशनल एशियन का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1966 में। 8 अगस्त 1966 में हुआ था एशियन का स्थापना। बताइए कब हुआ था? 8 अगस्त 1966 के। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जकार्ता है। एशियन का मुख्यालय आपका जकार्ता है। और वियतनाम का पीएम कौन है आपका? तो गुयेन जुआन है। वियतनाम का पीएम कौन है आपका? गुयेन जुआन है। चलिए, नीता नागभूषण, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कौन है? तो नीता नागभूषण जो हैं, जो कन्नड़ के उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन आपका 2 जुलाई से। चलिए, देखने के लिए थैंक यू। और आप ये अगर करंट अफेयर याद करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखिए, आपका 2 जुलाई से क्वेश्चन है। 2 जुलाई से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका, बताइएगा विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन AIPS की 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने हेतु 1994 में की गई थी। देखिए, ये आपका जो है 1994 से स्टार्ट किया गया है विश्व खेल पत्रकार दिवस। कब से? 1994 से। AIPS विश्व खेल पत्रकार जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन, इसी का बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लनोज, कहाँ है? लनोज स्विट्जरलैंड में है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म परिमाण बोर्ड CBFC सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेट के CEO कौन है? तो इसका है रविंद्र भाकर कौन है? रविंद्र भाकर। और इसका अध्यक्ष है तो प्रसून जोशी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। CBFC के अध्यक्ष हैं तो प्रसून जोशी, और CEO है तो आपका रविंद्र भाकर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। तो केरला प्रोजेक्ट दिख रहा है तो ये केरल सरकार द्वारा हो जाएगा आपका। कोविड-19 के कारण देश विदेश से लौटे व्यक्तियों को अनुभव एवं क्षमता के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया है। तो कौन कराया है? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट में क्या हुआ है? ये केरल सरकार द्वारा किया गया है। जो कोविड-19 के दौरान देश विदेश से जो व्यक्ति लौटे हैं केरल में, उनको अनुभव एवं क्षमता के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए, केरल की बात आती है तो केरल के राज्यपाल आपका हो गया आरिफ मुस्तफ़ खान, और आपका केरल का CM हो गया आपका पिनरैया विजयन, P विजयन इसका बोल सकते हैं, P विजयन। आई किसान धन ऐप। देखिए, अब क्वेश्चन आता है करंट अफेयर में आपका, आई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये आपका HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। किसने? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक के हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? तो HDFC बैंक का आपका हेडक्वार्टर लखनऊ कहाँ है? मुंबई है। HDFC बैंक के हेडक्वार्टर आपका मुंबई है। इंदिरा मणि पांडे कौन थे? तो इंदिरा मणि पांडे, क्वेश्चन है, इंदिरा मणि पांडे जिनेवा में UN हेतु भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आता है, जिनेवा में UN हेतु भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन चुना गया है? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है,
हमारा घर हमारा विद्यालय योजना कहाँ शुरू हुआ है? हमारा घर हमारा विद्यालय योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना आपका एमपी सरकार मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला स्वदेशी कोविड टीका का नाम बताइए। तो कौन सा टीका है? तो है कोवेमैक्सिन। कौन सा टीका है? तो कोवेमैक्सिन टीका है, जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला स्वदेशी टीका है कोवोमैक्सिन। भारत में बायोटेक इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत में जो एक कोवोमैक्सिन है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बायोटेक इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। अब बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन है आयरलैंड से। आयरलैंड का पीएम आपका कौन बने हैं? तो आयरलैंड का पीएम आपका माइकल मार्टिन बने हैं। आयरलैंड का पीएम माइकल मार्टिन बने हैं। आयरलैंड का पीएम माइकल मार्टिन बने हैं। राजधानी आयरलैंड के कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आपका डबलिन। चलिए, अगर आपको ये करंट अफेयर के सीरीज अच्छा लग रहा हो तो हमें आप एक बार साथ साथ बोलकर याद कीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए। रेलवे, एनटीपीसी जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, या सरकारी जो भी एग्ज़ाम आ रहा है या आने वाला है, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें वेरी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, आपका अगला आता है 3 जुलाई। 3 जुलाई से रिलेटेड आपको 3 जुलाई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो भी बनता है उसमें देखिए, ये है पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड। पुस्तक ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, इसका विमोचन कौन किए हैं? इसका पुस्तक को, तो ये पुस्तक विमोचन किए गए हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। और देखिए सरोज खान का हाल ही में निधन हुआ है। अभी सरोज खान का हाल ही में निधन हुआ है। तो कौन थे? तो बॉलीवुड के कोरियोग्राफर थे। इनका असली नाम क्या है? सरोज खान का असली नाम क्या है? तो सरोज खान का असली नाम है आपका निर्मला नागपाल। सरोज खान का असली नाम है निर्मला नागपाल। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के MD एवं CEO कौन बने हैं? तो आपका कर्णम शेखर आपका कौन बने हैं? कर्णम शेखर कौन बने हैं? कर्णम शेखर। IOB की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1937 में हुआ था। IOB बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। आशा कर रहे हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा पूरा देखिएगा वीडियो। चलिए, एशियन प्रांत आर्थिक सहयोग एपेक समिति 2021। अगला क्वेश्चन है एशियन प्रांत आर्थिक सहयोग एपेक समिति 2021 कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा ऑकलैंड में। कहाँ आयोजन होगा इसका? ऑकलैंड में। तो आपका ऑकलैंड है कहाँ? तो आपका ऑकलैंड है, कहाँ है ऑकलैंड? न्यूजीलैंड में। आपका ऑकलैंड है न्यूजीलैंड में। चलिए, कोविड-19 के चलते इसे करना था 2021 में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे अभी स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। बात आती है आपका एपेक की बात आती है। तो एपेक के मतलब क्या होता है? देखिए, एपेक है तो इसका निर्देशक कौन है? एपेक का निर्देशक रोबेका फातिमा। आप साथ साथ बताइएगा तो आपको याद होगा। रोबेका फातिमा अत्तामारिया। ओपेक की स्थापना कब हुआ था? ओपेक की स्थापना कब हुआ था? 1989। बताइए ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1989। एपेक का स्थापना 1989। एपेक का हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में है। एपेक का हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में है।
2020 में वर्चुअल बैठक एपेक का वर्चुअल बैठक 2020 में कहाँ हुआ है? तो मलेशिया में हुआ है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य जी बने हैं। कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य जी बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ओपेक का इंडियन IOC का आपका स्थापना 1959 में हुआ था। 1959 IOC का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्थापना 1959 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका दिल्ली में है। हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश द्वारा हांगकांग हेतु 1 जुलाई 2020 से चालू होने वाला एक नया सुरक्षा कानून पारित किया गया है? किस देश द्वारा हांगकांग हेतु 1 जुलाई 2020 से लागू होने वाला नया सुरक्षा कानून पारित किया गया है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जुलाई के रूस के 2036 तक राष्ट्रपति घोषित कौन किए हैं? देखिए रूस में क्या चल रहा है, रूस में 2036 तक, अभी से ही 2036 तक राष्ट्रपति घोषित किया गया है। तो बने हैं व्लादिमीर पुतिन। ये हमेशा से रूस के राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं। 2036 से घोषित किया है, यही बनेंगे। चलिए, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोविड-19 से रिलेटेड है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वायरली साइंसेज। कहाँ है? तो दिल्ली में है। क्या नाम है उस हॉस्पिटल का, उस जगह को? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड वायरली साइंसेज। चलिए, तो अगला आपका है 4 जुलाई। चलिए, देखने के लिए थैंक यू। अगला आपका है 4 जुलाई, और 4 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो आपको बताया जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो फर्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, आपको 4 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह सहकारिता दिवस है जो प्रत्येक वर्ष आपका जुलाई में पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष UN द्वारा इस दिवस के अवसर पर अभियान क्रॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन चलाया जा रहा है। इस वर्ष UN द्वारा इस दिवस के अवसर पर अभियान क्रॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन चलाया जा रहा है। चलिए, ये है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेशनल राजमार्ग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेशनल राजमार्ग के अध्यक्ष बने हैं तो सुखवीर सिंह संधू। ये आपका नेशनल राजमार्ग जो आप NH पे चलते हैं, NH2 NH4, उसका अभी अध्यक्ष बने हैं सुखविंदर सिंह संधू। हाल ही में 2021 तक कार्यकाल का विस्तार किया गया है। इनका कार्यकाल भी विस्तार किया गया है, 2021 तक हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एडोडार्क फिलिक कौन थे? तो ये एडोडार्क फिलिक फ्रांस के PM पद से इस्तीफा दे दिए हैं। कौन? तो एडोर फिलिक फ्रांस के PM पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति बने हैं, ये हैं। और बात होती है फ्रांस के, तो फ्रांस का भी ये राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुएल मैक्रॉन। फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ किस राज्य सरकार ने शुरू की है?
तो पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ ये आपका 2 जुलाई 2020 को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार जो अभियान चलाए हैं पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ 2 जुलाई 2020 को दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं। राजस्थान के नए सचिव बने हैं, तो राजस्थान के नए सचिव कौन बने हैं? आपका राजीव स्वरूप। राजस्थान के नए सचिव राजीव स्वरूप बने हैं। स्वर्णी मेला जो आपका ये बोलबम वाला मेला लगता है, जो कहाँ लगता है बताइए? तो ये आपका देवघर झारखंड में लगता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है नाडा ऐप। नाडा का मतलब होता है नाडा ऐप मतलब नाडा आपका हुआ। नाडा ऐप का मतलब हुआ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा क्या है ये मंत्री इसका कौन है? तो किरण रिजिजू। इसका मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अभी बताइए कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हाल ही में आनंदीबेन पटेल बने हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बने हैं, जो हाल ही में एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल को एमपी का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसको आनंदीबेन पटेल को, जो यूपी के राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बिन्नी महाजन है। कौन है? बिन्नी महाजन है। अगला क्वेश्चन है 2023 तक रूस के पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली एक योजना की घोषणा की है। देखिए रूस में अंतरिक्ष 2023 तक रूस ने पर्यटकों को अंतरिक्ष तक ले जाने की घोषणा की है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो रूस में घूमने जाएंगे वो अंतरिक्ष तक जाने के लिए उनको घोषणा किया गया है। चलिए 2023 तक। अगला क्वेश्चन है आपका 5 जुलाई से आपका जो भी करंट अफेयर बनता है 5 जुलाई से आपका जो भी करंट अफेयर बनता है वो ये है। देखिए शेषनाग जो जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग वो जम्मू कश्मीर में ये है, क्या बोलते हैं, झील है। तो बताइएगा शेषनाग भारतीय रेलवे द्वारा इतिहास में अब तक लिखित सबसे लंबी रेलगाड़ी को यह नाम से अच्छा ये शेषनाग है। तो जम्मू कश्मीर में एक झील भी है, लेकिन एक शेषनाग इंडियन रेलवे ने इतिहास में पहली बार सबसे लंबी मालगाड़ी की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है ये पूछ सकता है, आपका शेषनाग है। जिसको कब चलाया गया था? तो शेषनाग को 2 जुलाई 2020 को चलाया गया था। शेषनाग को कब चलाया गया था? 2 जुलाई 2020 को चलाया गया था। जिसमें पूछ सकता है आपका क्वेश्चन, जिसमें कितने डब्बे थे? तो सबसे लंबी मालगाड़ी है जो इतिहास में, रेलवे के इतिहास में, तो 291 आपका डिब्बा था। और कितना किलोमीटर लंबा है? तो वो लमसम 3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये दिया हुआ है 2.8। आप लमसम में 3 कर सकते हैं इसे, लेकिन 2.8 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया है? एलर्जी इस सप्ताह में है, तो कब से कब होगा? विश्व एलर्जी सप्ताह जो आपका 28 जून से आपका 4 जुलाई तक मनाया गया है। विश्व एलर्जी सप्ताह आपका 28 जून से 4 जुलाई तक मनाया गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है विश्व एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। विश्व एलर्जी दिवस सप्ताह दिवस है जो एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है पूरे शहर में 51 लाख पौधे, पेड़ एवं झाड़ियाँ लगाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? तो ये आपका दिल्ली सरकार ने शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ ने 2020 गलवान घाटी संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर दिल्ली में नए सरदार पटेल कोविड-19 अस्पताल के वार्डों का नाम रखे जाएंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 2020 में गलवान घाटी ने जो भी सैनिक शहीद हुए हैं तो डीआरडीओ ने एक घोषणा की है कि उनके नाम पर दिल्ली में सरदार पटेल कोविड अस्पताल के वार्डों पर उनके नाम रखे जाएंगे। चलिए तो ये क्या हुआ, दिल्ली गलवान घाटी हैं जो दिल्ली में एक नए सरदार पटेल कोविड अस्पताल के वार्डों के नाम रखे जाएंगे उसके नाम पर, जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर। अगला आपका क्वेश्चन है सरकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। सरकारी समितियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह भारतीय सेवा जिसने लंदन में कोएग X2020 शिखर सम्मेलन में 2 पुरस्कार जीते। वह भारतीय सेवा जिसने लंदन में कोएग X2020 शिखर सम्मेलन में 2 भारतीय पुरस्कार जीते, तो क्या नाम है उसका, तो आपका माय गवर्नमेंट कोरोना हेल्थ डेस्क। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के नए अध्यक्ष कौन है, तो PFC के नए अध्यक्ष परविंदर चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं, परविंदर चोपड़ा बने हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश बुक अवार्ड से आपका क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो ऑथर ऑफ द ईयर बर्नार्डिनो एवरिस्टो को मिला है। किसे मिला है, बर्नार्डिनो एवरिस्टो को मिला है। बुक ऑफ द ईयर किसे मिला है, कैंडिस कार्टिस बिलियन को मिला है। बुक ऑफ द ईयर कैंडी कार्टिस बिलियन को मिला है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका ये है विश्व पशुजन रोग दिवस तो कब मनाया गया था, तो ये 20 जुलाई को मनाया गया था। 26 जुलाई को मनाया गया था, 6 जुलाई को मनाया गया था। 6 जुलाई को मनाया गया था विश्व पशुजन रोग दिवस। इसका में क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कॉमन सर्विस सेंटर पर कार्य करने वाले भारत के पहले ट्रांजिस्टर ऑपरेटर कौन बने। देखिए क्वेश्चन है CSC जो होता है कॉमन सर्विस सेंटर पर काम करने वाले पहले ट्रांजिस्टर ऑपरेटर कौन बने, तो जोया खान, जो कहाँ के है, जोया खान आपका गुजरात के है, वो बने हैं। चलिए डॉक्टर मित्र योजना कहाँ हुआ है स्टार्ट, तो डॉक्टर मित्र योजना अहमदाबाद नगर निगम द्वारा स्टार्ट हुआ है। नगर निगम अहमदाबाद द्वारा डॉक्टर मित्र योजना स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है। पुस्तक, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर का लेखक आपका है उर्जित पटेल, RBI के पूर्व गवर्नर हैं जो उर्जित पटेल, उन्होंने लिखे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बलराम योजना कहाँ के सरकार ने स्टार्ट किए हैं। बलराम योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, तो आपका बलराम योजना उड़ीसा राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है। भूमिहीन किसानों को कृषि भ्रम प्रदान करने हेतु ये बलराम योजना के तहत जिस किसान को
भूमि नहीं है उसे भूमि देने के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है गिनीज बुक में। ये शामिल है उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 25 करोड़ सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर वहाँ एक रिकॉर्ड बनाया है। पोर्टल एलईडी जो कौन सरकार बनाया है, तो ये पोर्टल एलईडी। बोल गए रुकना। हेलो फ्रेंड, तो चलिए आपका क्वेश्चन था पोर्टल एलईडी दिल्ली सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 हेतु पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध है। ये पोर्टल बनाया गया है एक वेबसाइट पोर्टल एलईडी जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा 1 से 12 कक्षा हेतु सामग्री उपलब्ध है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है इंतजार आपका अभियान कौन सा सरकार चला रही है, तो इंतजार आपका अभियान जो एमपी सरकार चला रही है। राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु यह लॉन्च हुआ है। क्या कौन सा अभियान है? इंतजार आपका एमपी सरकार द्वारा स्टार्ट हुआ है जो वहाँ के पर्यटक को लुभाने के लिए किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है लिंडेन कौन थी, तो लिंडेन सेवानिवृत्त की घोषणा की घोषणा की है। चीन की 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप चीन में 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियंस बने हैं लिन डेंडिन जो अब सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई से जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो आपको बताने जा रहे हैं। 7 जुलाई से हो सकता है आपका संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम जो ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा शुरुआत किया गया है। संस्कृत साप्ताहिक कार्यक्रम द्वारा जोशी इसका महानिदेशक है। जोशी जी इसका महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओपेक 16 स्पाइस्ड सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, कौन सा देश द्वारा, तो इजराइल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बात आती है इजराइल के, तो इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलम। इजराइल का मुद्रा है इजरायली शेकेल और राष्ट्रपति है इजराइल का राष्ट्रपति है रूवेन रिवाली। आप एक बार 2 बार बोलिएगा तो आपको याद होगा। इजराइल का पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल का पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए नाम टेढ़ा है, आप इसे 1-2 बार याद कीजिएगा तभी याद होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है लोन इन सेकंड सेवा कौन सा बैंक स्टार्ट किया है, तो लोन इन सेकंड सेवा आपका यस बैंक का स्टार्ट किया है। यस बैंक का आपका MD है तो प्रशांत कुमार। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा संस्था प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में। और का इसका इंद्रजीत सिंह निवास, इसका अध्यक्ष हो गए इंद्रजीत सिंह निवास। अगला क्वेश्चन है एनिनो मोरिकोन जो जिनका निधन हो गया है, जो कौन थे, तो वे रोम इटली के प्रसिद्ध सिंगर थे। एनिनो मोरिकन जिनका निधन हो गया है और रोम के थे, इटली के थे प्रसिद्ध सिंगर। महाजॉब पोर्टल कौन सा सरकार ने लॉन्च किया है, महाजॉब पोर्टल तो आपका महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र का CM आपका कौन है, तो उद्धव ठाकरे और राज्यपाल
भगत सिंह के कोश्यारी, महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। हाल ही में अगला क्वेश्चन है 200% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। 100% घरों में एलपीजी सिलेंडर देने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का आपका सीएम है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर। बताइएगा वर्ल्ड चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा भेल के सहयोग से एमपी के बीना में 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। चलिए, इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि एमपी के बीना में 1.5 मेगावाट सौर ऊर्जा कौन स्थापित किए हैं, तो ये इंडियन रेलवे ने किसको सहयोग से किया है, तो ये आपका भेल के सहयोग से किया गया है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई से आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे आप बताने जा रहे हैं। बताइएगा भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर जे आकाश बना है। ऑल केमन का निधन हो गया है। हाल ही में ऑर्ल कार्मन के निधन हो गया है। वो क्या थे, वो ब्रिटिश के फिल्म एवं टीवी के अभिनेता थे। ब्रिटिश में फिल्म एवं टीवी के अभिनेता थे ऑर्ल कार्मन। चलिए, अगला क्वेश्चन है पुस्तक गेटिंग कम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन गाइड फॉर इंडिया। देखिए, ये पुस्तक है गेटिंग कम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन गाइड्स फॉर इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक आपका कौन है, तो आपका आरसी भार्गव है। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष जो थे आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं। और मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, मनेर में। उन्हीं का ये पुस्तक है, ये कंपटीशन के बारे में। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम पे सरकार को कितना पैसा देने की स्वीकृति प्रदान की है, तो विश्व बैंक ने नमामि गंगे के कार्यक्रम योजना में नमामि गंगे जो यूपी में मनाया गया था गंगा नदी के किनारे, उसने $400 मिलियन विश्व बैंक देने की घोषणा की है। विश्व बैंक के आपका अध्यक्ष है डेविड मालपस। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपस। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट कहाँ है, तो अब देखिए एशिया का बड़ा सौर प्लांट रीवा मध्य प्रदेश में अभी बताए थे क्वेश्चन, जो किसके सहयोग से बना हुआ है, तो ये भेल के सहयोग से, इंडियन रेलवे के और भेल के सहयोग से बना हुआ है। ये 750 मेगावाट में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है और बनाया गया है। एमपी का सीएम है जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ये एक उद्घाटन किया गया था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इनका उद्घाटन किए थे। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी। बताइए, इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी आपका कौन है, तो आपका कौन है, डेविड जॉनसन। कौन है, डेविड जॉनसन दी रॉक। चलिए, इंस्टाग्राम पर मेरा भी आईडी है, आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है, आप अगर फॉलो करना चाहिएगा तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सुकेश कुमार से है आपका। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, झारखंड कृषि अनुसंधान संस्था IRAD के नाम को
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इनका नाम झारखंड स्थित भारतीय कृषि संस्थान का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। भविष्य बचत खाता फिनो पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। भविष्य बचत खाता लॉन्च किया गया है जो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। इको इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष जयकांत कृष्ण है। इको इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के नए अध्यक्ष जयकांत कृष्ण है। आपका आता है 9 जुलाई से आपका इम्पोर्टर जो भी है जो ये है। टाइम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक के रूप में अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, अमेरिका है जो WHO से अलग होने की घोषणा की है। बात आती है WHO को, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO का फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनका महानिदेशक हैं ट्रेन हडसन। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है सुनील गौड़ा के निधन हो गया। वो कौन थे? तो फिटनेस ट्रेनर एवं कन्नड़ के अभिनेता से सुनील गौड़ा। मालदीव एवं श्रीलंका चेचक व खसरे से मुक्त 2023 से पहले ही लक्ष्य हासिल किया। देखिए, मालदीव और श्रीलंका जो 2 देश हैं वो चेचक एवं खसरा से मुक्त हो गए हैं। अब यहाँ पे चेचक खसरा नहीं हो सकता है, 2023 से पहले ये हो गया है। बात आता है श्रीलंका का। तो श्रीलंका का राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे। श्रीलंका का राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे और वहाँ का PM है महेंद्रा राजपक्षे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये दोनों भाई हैं श्रीलंका मालदीव का राष्ट्रपति है आपका इब्राहिम मोहम्मद सोल्ही और वहाँ का राजधानी है मालदीव की राजधानी माले और मालदीव का मुद्रा है मालदीव रियाद। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म डिजिटल हॉट बांग्लादेश की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें क्या होता है, पशु बलि हेतु पशुओं को ऑनलाइन बिक्री व खरीद होगा। देखिए, प्लेटफॉर्म डिजिटल हॉट में जो भी पशु बांग्लादेश में बलि चढ़ते हैं उनको ऑनलाइन बिक्री होगा। तो बात आती है बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश को आपको सब याद होना चाहिए। बांग्लादेश का PM है शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश के रुपया टाका मुद्रा टाका है। आपका अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन पर चौथी मिनिस्ट्रियल बैंक 2020 बैठक हुआ है। मिनिस्ट्रियल का बैठक हुआ है 2020 में। क्लाइमेट जो वातावरण है उसी के अंतर्गत होता है। यह यूरोपीय संघ, चीन व कनाडा के सह-अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। क्या समझे? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो आपका भारत के वर्तमान के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, जिनको अध्यक्ष में एक क्लाइमेट पर चौथा मिनिस्ट्रियल बैठक हुआ है 2020 में। कौन कौन सा देश इसमें भाग लिए हैं? तो यूरोपीय संघ, चीन एवं कनाडा के सह-अध्यक्षता में आयोजन किया गया है। आपका अगला को है 10 जुलाई से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात सरकार ने गुजरात सौर ऊर्जा नीति 2015 को कब तक बढ़ा दिया गया है? देखिए, गुजरात सरकार ने 2015 तक सौर ऊर्जा की नीति जो था उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया गया है। चलिए, आपका अगला है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो
ये आपका किस देश के साथ? तो इंडोनेशिया के साथ किया है। आपका अगला क्वेश्चन है एरोथिमा वाटसोनी तितली का एक प्रजाति है। ये तितली का प्रजाति है एरोथिमा वाटसोनी, एक तितली की प्रजाति है। हाल ही में 61 साल बाद त्रिपुरा में खोजी गई है। ये वाटसोनी जो तितली की प्रजाति है कहाँ मिली है? तो ये त्रिपुरा में, भारत के त्रिपुरा में आपका मिला है। और ये क्या बोलते हैं, 61 साल के बाद मिला है। आपका अगला क्वेश्चन है नदौन पुलिस है जो नदौन पुलिस स्टेशन हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में है। नदौन पुलिस स्टेशन हमीरपुर जिला हिमाचल प्रदेश में है। हाल ही में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में हमीरपुर जिला को मिला है, नदौन पुलिस स्टेशन को। एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 एशियन क्रिकेट टूर्ना कप 2020-2021 तक स्थगित किया गया है। पहले पाक में मेजबानी करने वाला था। इस एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले पाक में मेजबानी करने वाला था, किंतु सुरक्षा कारणों के चलते श्रीलंका में आयोजन होने जाने की बात कही थी, लेकिन अभी 2021 तक स्थगित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत 15वीं भारतीय यूरोप संघ सम्मेलन 2020 15वीं यूरोप संघ सम्मेलन 2020 भारतीय यूरोप संघ सम्मेलन 2020 आभासी रूप से आयोजित किया जाएगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो चार्ल्स मिशेल्स। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? तो चार्ल्स मिशेल्स। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय परिषद के है चार्ल्स मिशेल। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लियेंस। 14वां भारतीय यूरोप संघ के शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 14वां भारतीय यूरोप संघ शिखर सम्मेलन आपका 2017 में दिल्ली में हुआ था। भारत की सबसे बड़ी तितली, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली की खोज हुआ है। उसका नाम है गोल्डन बर्ड बिंग। कहाँ मिला है? तो ये हिमालय तितली, इसे हिमालय तितली ही बोला जाता है। जगदीप, हाल ही में जगदीप का निधन हो गया था। वो कौन थे? हाल ही में एक जगदीप हैं जिनका निधन हुआ है। तो कौन थे? तो ये हास्य अभिनेता थे, बॉलीवुड के जाने माने हास्य अभिनेता थे जगदीप, जिनका आप कॉमेडी देखे होंगे। उनका निधन हो गया है। तो 16 भोपाली नामक शोले में किरदार निभाया था। इन्होंने शोरमा भोपाली नामक किरदार निभाया था। शोले फिल्म में अगर आप देखिएगा, तीनों में इन्हें शोरमा भोपाली नामक किरदार निभाया था। चलिए तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों को भेजें और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। पूरा जुलाई का 30 दिन का आपका करंट अफेयर देना है, लेकिन ये आपका फर्स्ट पार्ट है। आपका 1 से 10 दिन का है और आपका अगले पार्ट में आएगा। चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।